बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। ये तकरीबन सुबह 10-11 बजे का टाइम है और आज सुबह मैं जल्दी उठी और मैंने बच्चों को भी जल्दी उठा दिया क्योंकि आज मेरा मूड बन गया था और मैंने सोचा कि आज मैं घर में जितनी भी रमज़ान की तैयारियां जितनी मुझसे आज हो सकेंगी आज मैं मैक्सिमम अपना जो काम है वो मैं अब ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ जो है वो इस तरह घर में फैलावा नहीं होता, रोज़ रोज़ इतने ज़्यादा काम नहीं होते। तो आज मेरी कोशिश थी कि जितने ज़्यादा मैं मैक्सिमम अपना काम समेट सकती हूँ मैं समेट लूँ। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता बना के दिया सबको और सबने नाश्ता किया और उसके बाद किचन में बर्तन वर्तन धोने के बाद जो है ना मैं फिर फ्रिज की तरफ आ गई और मैंने फ्रिज खाली करके उसको साफ़ किया। और फ्रीज़र में क्योंकि अभी बर्फ़ जमी हुई थी तो उसको भी मैंने रहने दिया, तो वो फ्रीज़र में से बर्फ़ जब पिघलेगी तो फिर मैं इसकी सफाई करूँगी। और उसके बाद फ्रिज साफ़ करने के बाद मैंने इसमें से जो है वो काफ़ी फालतू चीज़ें निकाल दी। उसमें मलाई भी पड़ी हुई थी काफ़ी, तो उसका मैंने पहले मक्खन बनाया, उसमें दही डाल के उसमें थोड़ी देर रख दिया था और उसके बाद मैंने उसका मक्खन बनाया और अब मैं इसमें सूजी डाल के इसका घी बना लूँगी। सूजी डाल के घी बनाने से ये होता है कि घी बहुत साफ़ सुथरा बनता है, उसमें से लस्सी वगैरह सारी निकल जाती है और दानेदार घी बनता है और बहुत मज़े का बनता है वो। तो घी बना लिया मैंने और वो मेरा ये है कि काफ़ी फ्रिज में जो एक बड़ा बर्तन पड़ा हुआ होता है और काफ़ी जगह घेर लेता है तो वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक मंगवाया हुआ था, देसी लहसुन मंगवाया हुआ था। तो क्योंकि रमज़ान की तैयारियों में ये चीज़ें शामिल होती हैं तो मैंने कहा अब लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के रख लिया जाए। तो बस फिर मैं फ्रिज साफ़ करने के बाद थोड़ी देर के लिए बैठ गई और साथ साथ मैं लहसुन भी छीलती रही और अदरक भी छीलती रही और काफ़ी सारा मैं लहसुन अदरक छील लिया था। और फिर ये मैंने पीस के और इसके कुछ के तो मैंने क्यूब्स जमा लिए और कुछ मैंने एक बोतल में डाल के फ्रिज में रख लिया था कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल कर लेंगे। उसके अलावा फिर मैं दोबारा बगला जो था मैंने किचन की तरफ मैं आ गई थी। मैंने कहा किचन की सफाई भी कर लेती हूँ। किचन की जो अलमारियाँ हैं वो रोज़ाना तकरीबन एक एक अलमारी में करके काफ़ी दिनों से लगी हुई थी और एक एक करके मैंने अलमारी अंदर से साफ़ कर ली थी। जितने भी कैबिनेट्स थे ना वो सब मैंने साफ़ कर लिए थे, बस बाहर से जो है वो गंदे हाथ लगते रहे हैं तो वो मैंने कहा बाहर से भी एक दफ़ा उसकी अच्छी तरह सफाई कर लूँ। तो मैंने कपड़ा गीला करके तो वो जो है अच्छे तरीके से मैं साफ़ कर रही थी। और किचन की अलमारी जब साफ़ होगी तो साथ ही फिर मैंने टाइल्स वगैरह जो है वो भी साफ़ करनी शुरू कर दी, क्योंकि घी के छींटे और सालन के छींटे वगैरह पड़ते हैं तो काफ़ी टाइल्स गंदी हो रही थी। तो रमज़ान में जो है वो इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं होती है, इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं जल्दी से साफ़ कर लूँ। तो फिर यह है कि किचन की सारी टाइल्स मैंने कपड़ा मार के अच्छे तरीके से साफ़ कर ली थी और इस तरह मेरा किचन वाला काम जो था वो तकरीबन ख़त्म हो गया था। और किचन जब साफ़ हो जाता है और सारे काम उसके हो जाते हैं तो ऐसे लगता है कि आधा घर तो आपका वैसे ही साफ़ हो गया, क्योंकि किचन जो है मेन घर का एक हिस्सा होता है। जब इसकी सफाई हो जाती है तो लगता है पूरे घर का तकरीबन काम ख़त्म हो गया है। तो यह है कि काफ़ी मुझे तसल्ली हो गई थी कि मेरा किचन वगैरह साफ़ हो गया, फ्रिज साफ़ हो गया। उसके बाद जो है वो खजूरें लेके आए हुए थे, रमज़ान का सौदा सल्फ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। जैसे जैसे इनको टाइम मिल रहा था ये सामान लेके आ रहे थे। तो पहले खजूरें लेके आए, ये ईरानी खजूर थी, बड़ी जूसी सी बहुत अच्छी थी। तो ये मैं समेट के जो है ना मैं फ्रिज में रख दूंगी ताकि रमज़ान हमारा जो है वो अच्छे से गुजर जाए। और ये तकरीबन जो है वो 4-5 डब्बे ले आए थे खजूरों के और बाकी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेंगे तो फिर ये है कि लाते रहेंगे। और ये कुछ खजूर जो है वो पहले की पड़ी थी, जैसे शब मेराज का और शब बारात का रोज़ा रखा था तो उस वक्त लेके आए थे खजूर। तो ये मैंने ना डब्बे में से निकाल के एक डोंगे में डाल के रख दी थी ताकि ये भी इस्तेमाल हो जाएगी साथ साथ। और बाहर क्योंकि बारिश हो रही थी और इतना अच्छा मौसम हो रहा था और काफ़ी मौसम ठंडा ठंडा भी हो रहा था तो फिर जो है वो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलें आज पाए बनाते हैं, क्योंकि मौसम भी है, फिर तो गर्मी शुरू हो जाएगी और बहुत ज़्यादा गर्मी में तो पाए खाए भी नहीं जाते। तो ये है कि अब आज जो है वो पाए बना लो। तो क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा काम खोल लिया था, घर की सफाई का, किचन की सफाई का, फ्रिज की सफाई का, सारा मतलब रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दी थी। तो फिर यह है कि मुझे मुश्किल तो लग रहा था, लेकिन मैंने कहा चले अभी मौसम है तो वाकई मौसम की मुनासबत से चीज़ बना ली जाए। फिर मैंने सारे पाए धो के और वो मैंने फिर एक टोकरी में डाल के रख दिया ताकि इनका पानी नुचड़ जाए। उसके बाद फिर मैं इसको उबलने के लिए चूल्हे पर रख दूंगी। पाए को उबालने के लिए मैंने इसमें एक छोटा सा प्याज डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी और उसके बाद मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया था और काफ़ी सारा इसमें मैंने पानी डाल दिया था। इसको मैं प्रेशर कुकर में नहीं गलाती हूँ, इसको मैं ऐसे ही चूल्हे पे हल्की आंच पे चढ़ा देती हूँ और तकरीबन ये 8-10 घंटे जितना भी होता है ये उबलता रहता है और उसके बाद इसका बहुत अच्छा सा जायका निकल आता है यखनी का और बहुत अच्छा शोरबा बन जाता है पाए का। तो ये भी मैंने साथ रख दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई दूसरे घर के बाकी कमरों की तरफ, उनकी सफाई की तरफ। तो क्योंकि घर में
सर्दी की वजह से जो है वो छोटे छोटे कारपेट्स वगैरह बिछे हुए थे और वो भी सब उठाने थे, क्योंकि गर्मी में तो कारपेट और ज़्यादा गर्मी का एहसास देते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलें ये भी सफाई हो जाए, तो फिर मैंने बच्चों को भी साथ लगा लिया और बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प की थी। और कारपेट मेरे जितने भी थे वो सारे मैंने उठा दिए और जितना भी घर था मैंने सारा धोया, उसको साफ सुथरा किया, क्योंकि कारपेट जितना मर्जी साफ हो जाए, ऊपर पोछा लगा लो, उसकी सफाई कर लो, लेकिन उसके बाद भी ना मिट्टी नीचे रह जाती है काफ़ी। तो सारे घर में से जब कारपेट हटे तो सारा घर जो है बहुत गंदा हो रहा था और हर जगह मिट्टी मिट्टी हो रही थी और वही पाँव जो है वो सारे घर में बच्चे लेके फिर रहे थे। तो फिर मैंने जो है सारा धो लिया था। धोने के बाद ये हुआ कि पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया था। और अब यह है कि रमज़ान में मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी कि झाड़ू लगाने के बाद जो है वो इस पर मोब लगा लिया और बस ये फ़र्श बिल्कुल साफ़ हो गया और ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग रमज़ान में तो होती नहीं है, क्योंकि रोज़ा रखने के बाद जो है इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की जाए। इसलिए कोशिश यही होती है कि रमज़ान से पहले पहले जितनी भी क्लीनिंग वगैरह हो, डीप क्लीनिंग हो सकती है वो कर ली जाए। और हर घर में तकरीबन आजकल यही तैयारियां चल रही हैं, सब जो है रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ है। कोई घर की सफाई कर रहा है, कोई फ्रिज की सफाई, और कुछ जो है वो चीज़ों की तैयारी में मसरूफ़ हैं और रमज़ान के लिए मुख्तलिफ चीज़ें बना बना के रख रहे हैं। और मैं भी इंशाल्लाह अपनी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो ये घर की सफाई और फ्रिज की सफाई वगैरह बहुत ज़रूरी थी, ताकि जो है ये ज़रा बड़ा काम था ये हो जाए, उसके बाद बाकी काम जो है वो फिर शुरू करेंगे। उसके बाद फिर मैंने रात को जो है धनिया पुदीना आया हुआ था तो उसकी भी मैंने चटनी बना के तो फ्रीज़ कर ली थी और अब वो बिल्कुल अच्छी तरह जम गए थे क्यूब्स, तो वो भी मैं निकाल के डोंगे में डाल रही हूँ और वो फिर मैं फ्रीज़र में रख लूँगी, और ताकि रमज़ान में फिर मुझे आसानी हो जाएगी कि एक दो क्यूब निकाले और दही में मिक्स किए और चटनी फ़ौरन तैयार हो जाएगी। तो ये है कि रमज़ान में काफ़ी सहूलत हो जाती है इन चीज़ों की। बस ये इसी तरह की छोटी छोटी तैयारियां थी जो लगी हुई थी। घर की सफाई भी हो गई थी और बाकी काम भी हो गए थे, और इस तरह ये था कि मेरी रमज़ान की तैयारियों में से काफ़ी काम मेरा कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद अब मैं जो है बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन की तरफ जाऊंगी और वो चीज़ें तैयार करूंगी। तो ये मेरे आज का था व्लॉग, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें।